झारखंड में पीडीएस व्यवस्था को मिली नई रफ्तार। सभी 25,428 राशन दुकानों पर 4G ई-पोस मशीनों का शुभारंभ। झारखंड सरकार ने नए साल की शुरुआत गरीबों और लाभुकों के लिए बड़ी सौगात के साथ की है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा में राज्य की सभी 25,428 जन वितरण प्रणाली पीडीएस दुकानों पर 4G ई-पोस मशीनों का शुक्रवार को औपचारिक रूप से शुभारंभ कर दिया है। इससे पुरानी 2G मशीनों की नेटवर्क समस्याओं से लोगों को मुक्ति मिलेगी और राशन वितरण तेज, पारदर्शी तथा फर्जीवाड़ा मुक्त हो जाएगा। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया और कहा, अब मशीन नहीं रुकेगी, गरीब नहीं रोएगा, राशन तेज, पारदर्शी और सम्मान के साथ मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार की पीडीएस सुधारों की जमकर सराहना की और बताया कि इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, नेटवर्क की समस्या खत्म होगी, लाभुकों को समय पर अनाज मिलेगा तथा डीलरों का कमीशन नियमित रहेगा। मंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 साल के शासन में पीडीएस डीलरों और गरीबों की सुधि नहीं ली गई, जबकि वर्तमान सरकार ने जर्जर व्यवस्था को मजबूत किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से झारखंड का रोका हुआ पैसा जारी करने की मांग की और स्पष्ट किया कि राज्य का कोई लाभुक भूखा नहीं रहेगा। यह पहल वर्षों से लंबित थी और 2024 में झारखंड कैबिनेट द्वारा स्वीकृत योजना का हिस्सा है। 4G मशीनें आधार आधारित प्रमाणीकरण को तेज करेंगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में राशन वितरण की बड़ी समस्या को समाधान मिलेगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में राज्य भर के पीडीएस डीलर, अधिकारी और लाभुक मौजूद थे। सरकार का लक्ष्य हाईटेक झारखंड बनाना है, जहां जन कल्याण की योजनाएं बिना बाधा, बिना अड़चन लोगों के बीच पहुंचाना है। तमाम जो पीडीएस के दुकानदार हैं, इस राज्य में लगभग 25,428 पीडीएस दुकानें हैं, उनके ऑनर आप हैं। उनको हम लोगों ने क्या दिया, राज्य सरकार ने क्या दिया, जो दिन रात काम करता है। मैं बताना चाहता हूं, आपके कारण कोरोना में जिस तरह से हमारे पीडीएस दुकानदार भाइयों ने जिस तरह से जान लगाकर लोगों की जान बचाई, मैं आपको बधाई देता हूं। और उसी समय मुझे लगा कि नहीं, यदि कोई हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल सकता है तो हमारे पीडीएस के दुकानदार भाई चल सकते हैं। और मैंने दिमाग में उसी समय सेटअप बैठ गया था कि नहीं, मैं आपके लिए कुछ करूंगा, अगर मुझे कुछ जवाबदेही मिलेगा तो। आपकी दुआओं के कारण, आपके आशीर्वाद के कारण जब ये जवाबदेही मुझे मिले, आज आप देखिए सारा नियम कानून तोड़कर जो 2G मशीन का जो था, जो 4G मशीन का जो सपना था इस राज्य का, आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के मार्गदर्शन पर हमने बहुत बड़ा निर्णय लिया और सारा नियम कानून को तोड़कर हमने कहा कि नहीं, इस राज्य को 4G मशीन की आवश्यकता है, हम इसको दिला के रहे थे। आज वो सपना साकार हुआ। आज आप देखिए, आपको बहुत बड़ा राहत होने देने का काम किया। आज आपके पास मशीन होगा, KYC भी होगा और सही समय पर हम चाहते हैं कि आप लोग राशन का वितरण टाइमली करें, होल्ड नहीं करें। कभी कभी होता था कि 3 महीने से भुगतान नहीं दिया जा रहा है, 4 महीने से भुगतान नहीं दिया जा रहा है। लोग परेशान, लोग भी आ रहे हैं, लोग हमें गाली दे रहे हैं, लोग नेताओं को गाली दे रहे हैं, और आप करिएगा कि क्या, आपके पास तो साधन नहीं है, तो ऑफलाइन तो है ही नहीं। अगर गड़बड़ कीजिएगा तो आपका दुकान सस्पेंड हो जाएगा। तो बहुत सी बातें को देखते हुए हमने आप लोगों को बहुत बड़ा राहत देने का काम किया है। और मैं आपको कहता हूं, देखिए, ये विभाग काफी जटिल विभाग है। हम लोग 60-40 पे काम करते हैं। केंद्र सरकार हमें अनाज देती है और उस अनाज को हम लोग सही ढंग से 60 और 40, तो 40 हमारा 60 केंद्र सरकार का होता है, सही ढंग से हम लोग लोगों तक पहुंचा दें, जो लाभों तक हम लोग पहुंचा दें, ये हमारा ये काम होता है। लेकिन कभी कभी केंद्र सरकार भी आंख बंद कर लेती है। लोगों को लगता है कि नहीं, हमें अनाज नहीं मिला, लेकिन जब डीपली जाइएगा तो भारत सरकार जो है कभी कभी अनाज रोक देती है। लेकिन उस समय यदि कोई खड़ा होता है तो राज्य सरकार खड़ा होता है। हमारे पास अपनी व्यवस्थाएं हैं, फिर हम लोग अपने असर से आप लोगों को मुहैया कराते हैं चावल वगैरह का। तो आने वाले दिनों में देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास एमओ नहीं था, एजीएम नहीं था हमारे पास। हम लोग फोर्सिंग करते थे, इसको दे दीजिए, प्रभार साहब इसको दे दीजिए। लेकिन अभी हाल के दिनों में देखिएगा, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बम्पर बहाली किया है और हमने कहा था कि सर देखिए, इस विभाग में बहाली करना बहुत जरूरी है। और जब तक हमारे पास एमओ नहीं होगा, पदाधिकारी नहीं होगा, तो ये विभाग को, इस सिस्टम को ठीक से नहीं चला सकते हैं। आप हाल में देखिएगा, अभी जामताड़ा को कितना एमओ मिला है, 6 हमारे एमओ मिले हैं
तो इस प्रक्रिया में आपको सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। और जितने भी हमारे यहाँ पर पीडीएस के तमाम जो हमारे साथीगण हैं, मैं उनसे कहूंगा, जितने भी डीलर लोग हैं, मैं उनसे एक बात जरूर कहूंगा। देखिए, आपके भरोसे हम लोग कोई भी काम देते हैं आपको तो बहुत जिम्मेवारी के साथ देते हैं, क्योंकि उसका अनुपालन आप सही ढंग से करें। हम आपके साथ हैं। अभी आप लोग अनाज वितरण करेंगे, अभी फिर हम नमक भी आप लोग को देने जा रहे हैं, दाल भी हम आपको देने जा रहे हैं, चीनी तो हमने कई बार हमने टेंडर करवाया, लेकिन कोई लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं, आप बाहर से बुलाइए। तो अब कुछ लोग पार्टिसिपेट किए हैं, तो राज्य को बहुत जल्द हम चीनी आप लोग के माध्यम से बढ़वाने का काम करेंगे। हमारे दिशा जो शिव सोरेन जी के नाम से हम लोग देखिए धोती कुर्ता, धोती साड़ी और लुंगी योजना हम लोग चला रहे हैं। ये बहुत कल्याणकारी योजना है। आज पीडीएस की दुकान में ही वहां से हम गरीब लोगों को हम साड़ी देते हैं, धोती देते हैं, लुंगी देते हैं। तो इस योजना को भी आप लोग अच्छी तरह से चलाते हैं। मैं अपनी ओर से आपको बहुत बधाई देता हूँ कि ये योजना है, ये स्कीम है, जन जन तक पहुंचाइए आप लोग और हमें मदद करने का काम कीजिए। हम आपके साथ हैं।